हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सच है 24 में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो अप्रेंटिसशिप करते थे पहले और जो आज के डेट में अप्रेंटिसशिप हो रही है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। ठीक है। और जो पहले अप्रेंटिस होता था वो मेरिट बेस पे होता था और आजकल के अप्रेंटिस में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, आपने सही सुना, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अभी जो नई नोटिफिकेशन आई है एक आईओसीएल की तरफ से, ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, इसी नोटिफिकेशन के ऊपर मैं बात करूंगा और इसमें ऐसा क्या खास है जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, जो भी अप्रेंटिसशिप करना सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आया हुआ है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल की तरफ से। ठीक है, इसमें आपका टेक्निकल से और नॉन टेक्निकल दोनों अप्रेंटिसशिप के लिए इन्होंने वैकेंसी जारी की है और वेस्टर्न रीजन में जारी किया है। जिसमें देखिए, आप आईटीआई अगर पास हैं और आईटीआई से लेके आप ग्रेजुएशन तक हैं तो आप किस में भी अप्लाई कर सकते हैं, या आईटीआई में कीजिए या तो डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए या ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आप तीनों में से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। ठीक है, और ये जो बता दूं आपको मैं, ये जो वेस्टर्न रीजन में ये आपकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जो इसमें बताया गया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दादरा नगर। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या खास है, तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट इन्होंने इस बार जारी किया है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, बीच में अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए जो ये अप्रेंटिसशिप है 1961 एक्ट के तहत में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो अप्रेंटिसशिप होती है 1961 एक्ट में होता है और ये बार बार चेंजेस होता रहता है इसमें। ठीक है, अभी फिलहाल में 2019 में भी इसमें चेंजेस आए हुए हैं और ये चेंजेस ये कहता है कि जो भी अप्रेंटिसशिप ऑर्गेनाइजेशन करा रही है वो चाहे तो उनको परमानेंट अपने यहाँ कर सकती है। ठीक है, उनके हाथ में होता है ये। ठीक है, बाकी हम सीटें की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी सीटें दी गई हैं ट्रेड वाइज। ठीक है, ये देखिए महाराष्ट्र में, यहाँ महाराष्ट्र की सीटें दी गई हैं टेक्निकल अप्रेंटिस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड है उसके ट्रेड के हिसाब से अपना देख सकते हैं कितनी वैकेंसी आपकी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे गुजरात, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, बाकी सब देख लीजिएगा जो जो आपको सीट है। मैं बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों बात करने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो देखिए यहाँ पे ये टोटल सीट दी गई है। ठीक है, 300 प्लस सीटें हैं। बाकी यहाँ पे किन के लिए रिजर्व है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्व सीटें हैं कुछ। ठीक है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल का आपका आईटीआई होना चाहिए और 3 साल का ग्रेजुएशन जो होता है उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, सभी में आपका 50% से आपका अबव मार्क्स होना चाहिए, यानी आपका 50% से कम है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, अगर 50% से ऊपर है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बेशक कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। बाकी जो इसमें पहले जो होता था, पहले मेरिट होता था बट इसमें मेरिट नहीं है। ठीक है, बाकी आईटीआई वालों के लिए देखिए यहाँ पे जो एनसीवीटी की डिग्री है, एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों एलिजिबल है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आपका 50% कम से नहीं होना चाहिए, 50% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने दिया 12th वालों के लिए दिया है। ठीक है, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज लिमिट जो है आपकी 18 से लेकर 24 तक हो सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर एज है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी आपका जो मार्कशीट है 10th का, ठीक है, उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच होना चाहिए, क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेट किया जाएगा जो 10th में सर्टिफिकेट है आपका। ठीक है, बाकी आपका इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो उनके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड आपकी 12 महीने की होने वाली है। ठीक है, बाकी इसमें चीज़ें जो दी गई हैं वो बाकी चीज़ें हम बात करते हैं। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस पे आ चुके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का और ये जो टॉपिक है ये आगे आने वाले हर अप्रेंटिसशिप में फॉलो होने वाली है। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ अप्रेंटिसशिप में ये फॉलो नहीं की गई है बट आने वाले समय में ये चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि अगर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको ये आसान नहीं है अब करना। ठीक है, बहुत टफ हो चुका है ये भी, बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरह। देखिए इसमें जो है आपका 90 मिनट का रिटन टेस्ट होगा, यानी मतलब ऑब्जेक्टिव होता है जो सीबीटी होता है उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी देखिए इसमें बताया गया अगर ट्रेड अकाउंट ट्रेड है आपके पास तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर का एप्टीट्यूड होगा, 30 नंबर की रीजनिंग होगी, 40 नंबर का इंग्लिश होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो अगर टेक्निकल अप्रेंटिस एंड ट्रेड अप्रेंटिस यानी इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ये सब होंगे तो उनके लिए देखिए 40 नंबर का आपका ये आपका ट्रेड का होगा, 20 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग 20 नंबर की होगी और बेसिक इंग्लिश 20 नंबर की होगी। और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है जो 12 बेसिस पे जाएंगे उनके लिए 30 नंबर का जेनरिक एप्टीट्यूड होगा, यानी मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड या रीजनिंग होगा 30 नंबर का और 40 नंबर का इंग्लिश होगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, अगर आप आईटीआई से हैं तो आपको ट्रेड का 40 नंबर का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट सेम वही चीज़ होती है, 10th से लेके आपका आईटीआई पास आउट सर्टिफिकेट और ओबीसी और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो तो सारा लगेगा इसमें। ठीक है, अदर स्टाइपेंड की बात किया जाए तो देखिए जो आपका स्टाइपेंड है वो अभी जिस रूल के हिसाब से अगर मुंबई में जो चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा।
ठीक है। तो मान के चलिए मुंबई का जो है आपका अराउंड ITI का मिलेगा शायद 9,000 और बाकी जो ग्रेजुएशन होता है उनका 15,000, ठीक है। तो ये आप अकॉर्डिंग वेरी करता है, ट्रेड वाइज ट्रेड वेरी करेगा। ITI है तो आपको 9,000 लगभग मिलेगा और अगर आप ग्रेजुएशन है तो उसको 15,000 तक मिलेगा, ठीक है। यही मिलता है, ठीक है। यही रेट चल रहा है आजकल, आपका जो भी अप्रेंटिसशिप कराता है उसके हिसाब से देता है। बाकी इसको कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लिया जाए तो देखिए जो डेट है ऑनलाइन अप्लाई डेट करने के लिए 5 तारीख से डेट है और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन का डेट है 7 तारीख और जो रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका 21/3 यानी मार्च में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका 25 तारीख को हो जाएगा। इन इंपॉर्टेंट चीज, आपका पेपर कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा, मुंबई हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है, भोपाल हो सकता है, रायपुर हो सकता है, रंजी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा आपका कहाँ पर आपको सेंटर देना है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखिए पहले जो अप्रेंटिस होता था ना, वो होता था आपका मेरिट बेस पे, प्योरली मेरिट बेस पे होता है। जैसे रेलवे अप्रेंटिस जो कराती थी वो मेरिट बेस पे कराती थी, बट अब क्या हो गया है, ये रिटर्न पे आ चुके हैं। मतलब इनके यहाँ अप्रेंटिस में अमेंडमेंट हो चुका है, फिर से कुछ चेंजेस आ चुके हैं जिसके कारण से इन्होंने अब दोबारा से रिटर्न लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए जो अप्रेंटिसशिप का जो भी करना चाहता है वो अब ध्यान से अपना ट्रेड भी पढ़े, क्योंकि बिना ट्रेड पढ़े हुए आप मेरिट बेस में नहीं ला सकते। क्योंकि देखिए मेरिट में कॉलेज का मेरिट लाना और एक कंपटीशन में बैठ के मेरिट लाना बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका मेरिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उन बच्चों के लिए जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी जाके मुझसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो। डायरेक्टली मैं रिप्लाई करता हूँ टेलीग्राम पे। हर बच्चे का कमेंट मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं टेलीग्राम पे सारा का सारा रिप्लाई मैं दे देता हूँ। थोड़ा लेट होता है पर रिप्लाई सभी का मिल जाता है, ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में मैंने IOCL से रिलेटेड जो भी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है मैंने सारा क्वेरी आपको सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तब मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।